एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट 19.6 मीटर पर सेकेंड फॉर इंस्टेंस अ बॉल इज थ्रोन, जिसको हमने नंबर 1 सॉल्व करते हैं, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड विद एन वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फॉर इट्स कंप्लीट ट्रिप अप एंड बैक डाउन टू द स्टार्टिंग पोजीशन, यानी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे आएगा। ठीक, इट्स एवरेज स्पीड इज, हमने इनकी जो है वो एवरेज स्पीड अभी यहाँ पे मालूम करनी है। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए स्पीड में क्या करते हैं हम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस फिर ये होगा, और फिर जो टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए। तो हम एक बार क्या करेंगे, ये डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर डिस्टेंस को डबल कर देंगे, टाइम भी यहाँ तक मालूम करेंगे, टाइम को डबल करके फिर हम स्पीड मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक हम मालूम करेंगे डिस्टेंस। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 0, और ऊपर जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये -g होगी, और यहाँ पे हमने मालूम करना है s। तो सबसे पहले हम यहाँ पे s मालूम करेंगे, फिर जो s ये मिलेगा फिर हम डबल करेंगे। इन द सेम वे हम टाइम भी ऐसे ही जो है वो मालूम करके फिर इसकी एवरेज स्पीड देखेंगे। तो सबसे पहले s हम कौन से फार्मूला से करें, vi हमारे पास है, vf है, a है, s है, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, a यहाँ पे है -9.8, s मालूम करना है हमने, vf जो है वो 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 का स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू -19.6 का स्क्वायर है, लोअर डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 2, ये आएगा 19.6, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो s यहाँ पे हमें मिला 19.6 मीटर। अब ये है डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर से नीचे आने तक का जो डिस्टेंस है वो भी इतना ही होगा, तो हम टोटल डिस्टेंस करेंगे डबल, तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा होगा 39.2 मीटर। अब ये हो गया टोटल डिस्टेंस। हमने चूंकि एवरेज स्पीड मालूम करनी है तो स्पीड मालूम करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हम मालूम करने जा रहे हैं टाइम। तो टाइम के लिए अब देखिए एस भी हमें मिल गया है, ए भी है, तो कोई भी फार्मूला लगा के हम वी एफ इज इक्वल टू वी आई, ऊपर जाना है इसलिए माइनस जी टी, तो वी एफ प्लस जी टी इक्वल टू वी आई, जी टी इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ, और टाइम इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ अपॉन जी। वी आई हमारे यहाँ 19.6 है, फाइनल 0 है, डिवाइडेड बाई 9.8, तो टाइम हमें यहाँ पे लगेगा 2 सेकेंड्स। अब 2 सेकेंड्स ऊपर जाने में, 2 सेकेंड्स नीचे आने में, तो टोटल डिस्टेंस हमारा जो हो, टोटल टाइम जो हमारा होगा वो होगा 4 सेकेंड्स। अब हमने एवरेज स्पीड मालूम करनी है। एवरेज स्पीड के लिए हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारे यहाँ 39.2 और टोटल टाइम हमारे पास जो है वो है 4 सेकेंड। तो अब एवरेज स्पीड 39.2 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी हमारी एवरेज स्पीड। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं, अब ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है 19.6, दूसरा 9.8, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम टिक करेंगे, ये होगा हमारा सही जवाब। दूसरा नंबर सवाल हमारे पास है, इफ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड देयर इज एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लीविंग योर हैंड अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस इज। देखिए अब यहाँ पे देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से हम थ्रो कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो देखें जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखते हैं, फिर कहते हैं कि नीचे जब पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई 0 होता है, बाकी इसकी एक्सेलरेशन जी 9.8 होती है। ये तब जब हम ड्रॉप करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम थ्रो कर रहे हैं इसको, तो जैसे हम थ्रो करेंगे इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम इसको दे रहे हैं, तो फिर नीचे पहुँचते वक्त इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी हम कहेंगे वी आई प्लस जी टी।
तो इसका मतलब है कि जब नीचे जाएगा तब भी इसकी एक्सेलरेशन हम g ही लिखते हैं। तो आप थ्रो कर रहे हैं तब भी इसकी ग्रेविटी 9.8 ही होगी। यहाँ पे ऑप्शन आप देखें, ए 9.8, बी मोर देन 9.8 या सी लेस देन 9.8 या डी डिपेंड करता है स्पीड पे। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ए 9.8। अब आप थ्रो करें या ड्रॉप करें नीचे की तरफ, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ही होगी। तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे देखें, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स। अब ये जो डेफिनेशन है ये फोर्स की डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे फोर्स। सवाल नंबर 4 है, द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को हम बनाते हैं, ये वेलोसिटी ये टाइम, ये लेट्स सपोज ग्राफ है, तो ये जो एरिया है बिटवीन द एंड ग्राफ, दिस एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन टिक करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। नंबर 5 है, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीज। अगर यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप है और डिक्रीज हो रहा है, ये वेलोसिटी ये टाइम ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इसमें एक्सेलरेशन तो होगी लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। ऑप्शन यहाँ पे हम देखें, ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या डी जीरो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन टिक करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 7 kg बॉलिंग बॉल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो मास इसका जो है वो 7 kg है, फोर्स है 5 न्यूटन। व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन? तो हम कहेंगे F इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू F अपॉन m, F है 5 और डिवाइडेड बाय 7। तो उसको हम डिवाइड करेंगे, तो 5 डिवाइड बाय 7, तो ये आपको मिलेगा 0.71 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। तो इम्पल्स का यूनिट जो है वो चेंज इन मोमेंटम हम कहते हैं। तो इम्पल्स का यूनिट हम कहेंगे ये फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये इम्पल्स है जिसको हम कहेंगे फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स का यूनिट होगा न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन आपको मिलेगा न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो होगा वो बी न्यूटन सेकंड। अब आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो नंबर 8 है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि अ बॉल विथ ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ 4 kg मीटर पर सेकेंड। ये बॉल है जिसका मोमेंटम है 4 kg मीटर पर सेकेंड एलर्स का। हिट्स अ बॉल, सामने दीवार से ये बॉल टकराता है, एंड बाउंसेस स्ट्रेट बैक, लग के ये वापस आता है। जब ये वापस आ रहा है विदाउट लूजिंग एनी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं हो रही। तो काइनेटिक एनर्जी जब लूज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि ये जो कोलियन है, ये बाउंसिंग जो दीवार से जो बैक हो रही है, ये प्योर इलास्टिक कोलियन है, ठीक है। तो विदाउट लूजिंग एनी काइनेटिक एनर्जी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वापस। तो जब ये वापस आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इसकी लूज नहीं हो रही, इसका मतलब ये सेम वेलोसिटी से वापस आ रहा है। तो वेलोसिटी इसकी सेम है, मास इसका जो है वो वही सेम है। तो फाइनल मोमेंटम इसका हम कहेंगे -4 kg मीटर पर सेकेंड। हमने चेंज इन मोमेंटम मालूम करना है, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास है -4 kg मीटर पर सेकेंड। माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस इनिशियल इसका 4 है kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम इसका होगा -8 kg मीटर पर सेकेंड। हमारे यहाँ सही ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन -8 न्यूटन सेकेंड सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एक्सेलरेशन का मतलब है कि हर सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यानी पहले सेकंड में जो वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो दूसरे सेकंड में 10 नहीं 20 होगी, तीसरे में 30, चौथे में 40 सेकंड मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब जब गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो
पहले सेकंड का जो डिस्टेंस वो कवर करती है और दूसरे सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वो दूसरे सेकंड का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तीसरे सेकंड में और डिस्टेंस ज़्यादा होगा, चौथे में और ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन है। अब यहाँ पे हमसे पूछा ये जा रहा है कि कह रहा है कि इफ़ s1 इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट सेकंड, यदि ये s1 का डिस्टेंस है ये फर्स्ट सेकंड में है और s2 इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकंड सेकंड, ये सेकंड में पहले सेकंड का डिस्टेंस s1 है, दूसरे सेकंड का डिस्टेंस s2 है। Which one of the following shows a correct relation between s1 and s2? अब देखिए पहले सेकंड की वेलोसिटी और दूसरे सेकंड की वेलोसिटी में फ़र्क है, तो इसका मतलब है दूसरे सेकंड का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा फर्स्ट सेकंड के मुकाबले। किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में अगर आप जो डिस्टेंस मालूम करते हैं तो उसमें भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में अगर आपको डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसके लिए फार्मूला है 1/2a यदि फर्स्ट सेकंड में आपको चाहिए तो वहाँ पे a रखेंगे, अगर सेकंड में चाहिए तो a, यानी किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस चाहिए। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए हुए हैं, उस वीडियो का लिंक भी यहाँ पे दे दूँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड में देखिए s1 1/2a है ट्रेन, तो फर्स्ट सेकंड का जो डिस्टेंस है ये आएगा 5, ये -1 एंड फर्स्ट सेकंड का जो डिस्टेंस है वो 5। सेकंड का हम देखें s2, तो यहाँ पे a की जगह हम ट्रेन रखेंगे, a की जगह अब हम 2 रखेंगे, तो सेकंड में जो डिस्टेंस होगा ये 5, 2 × 4 -1 3। अब यहाँ पे आप गौर से अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये फर्स्ट सेकंड का है, तो यहाँ पे मैं s1 लिखूँ, ये है 3, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो करेक्ट रिलेशन है s2 = 3s। तो ये होगा हमारा आंसर। ऑप्शन में आप देखें s2 = 3s1, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट